धर्मांतरण का मामला सामने आया है। नाबालिग की पूरी चैट हिस्ट्री भी अब सामने आ चुकी है। मुस्लिम साहित्यिक वीडियो भेजा करते थे, ब्रेन वॉश किया करते थे। लड़के और मौलवी के बीच की चैट भी अब सामने आ चुकी है। पुलिस ने सभी चैट को जांच में शामिल किया है। 30 मई को दर्ज हुई थी कबीरनगर थाने में एफआईआर। मस्जिद का मौलवी गिरफ्तार हो चुका है इस मामले में। एटीएस और सेंट्रल आईबी भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला बेहद गंभीर है और 30 मई को दर्ज हुई थी कबीरनगर थाने में एफआईआर। नाबालिग की पूरी जो चैट हिस्ट्री है वो सामने आ चुकी है। मौलवी को पहले इस मामले में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लड़के और मौलवी के बीच की जो पूरी चैट है वो सामने आ चुकी है। पुलिस ने सभी चैट को जांच में शामिल किया है। 30 मई को दर्ज हुई थी थाना कबीरनगर में एफआईआर। गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। एटीएस और सेंट्रल आईबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नाबालिग की चैट हिस्ट्री सामने आई है जिसके आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। मुस्लिम साहित्यिक वीडियो भेजकर ब्रेन वॉश किया जाता था। लड़के और मौलवी के बीच की जो पूरी बातचीत है, जो पूरा ब्यौरा है बातचीत का, वो निकाला जा रहा है। अब उसी के आधार पर आगे की जो जांच है वो बढ़ेगी। हालांकि कौन कौन व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क में संलिप्त रहा, शामिल रहा, इसका पता लगाया जा रहा है। इस मामले में मस्जिद के मौलवी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से सीधा रुख करेंगे लोकेश का। लोकेश, एक बहुत बड़ा और गंभीर मामला है, मौलवी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इसके लिंक और कहां-कहां से जुड़े हुए हैं पता लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए स्वाति, जब ये इस मामले में जब 30 मई को एफआईआर हुई थी तो ये मामला बेहद ही छोटा सा और साधारण सा लग रहा था। लेकिन जब आगे जांच चलती गई तो पता ये लगा कि 400 से ज्यादा अब तक लड़कों को इसमें जो है धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा चुका है या उनका धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है, जिसमें नॉर्दर्न इंडिया से लेकर के गुजरात और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के लड़के भी शामिल हैं। और जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है शाहनवाज बद्दो, वो पिछले 8 दिनों से फरार चल रहा है, क्योंकि एफआईआर होने के बाद से ही लगातार यूपी पुलिस महाराष्ट्र में कैंप किए हुए है। उसके कल एक चैट हिस्ट्री कई सारी सामने आई है, जिसमें कि जो नाबालिग बच्चा था लड़का गाजियाबाद का, उसकी और मौलवी के बीच की है, जिसमें लगातार उसकी पिछले 6 महीनों से नमाज पढ़ने की जो तमाम संबंधी चैट है जो कि एविडेंस के रूप में आगे कोर्ट में रखी जाएंगी, वो भी सामने आई हैं। इसके अलावा कई सारे जो गेमिंग ऐप्स और चैटिंग ऐप्स है उनके भी चैट सामने आने के बाद बेहद चौंकाने वाली बातें आई हैं कि उसमें लगातार उन लड़कों को प्रेरित किया जाता था कि वो लोग गेम खेलें और अगर वो एक धर्म विशेष यानी मुस्लिम बनेंगे और उनकी आयतें पढ़ेंगे और अल्लाह का नाम लेंगे तो ऐसे में वो इस गेम को जीत सकते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे उन्हें एक एक करके इस पूरे रैकेट में धकेला जाता था। और एक अगर बात करें तो ये एक तरीके से सोशल नेटवर्किंग जो मार्केटिंग है उस तरीके से इन लड़कों का इस्तेमाल किया जाता था कि पहले एक लड़के को कन्वर्जन कराया जाता था और उसके बाद इन लड़कों के जरिए जो गाजियाबाद में नाबालिग मिला है उसके जरिए 4 और लड़कों को किया गया है, जिसमें एक फरीदाबाद का, एक चंडीगढ़ के और अलग अलग जगहों के लड़के, जिनको लेकर उनके भी परिजनों से पुलिस और जो एटीएस है वो पूछताछ कर रही है। क्योंकि एटीएस के अलावा सेंट्रल इंटेलिजेंस भी इस पूरे प्रकरण में जानबीन कर रही है, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल के लिंक भेजे जाते थे वो पाकिस्तान से जो है वो कंसर्न है, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभी तक शाहनवाज बद्दो गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर वो गिरफ्तार होगा तो कि उसको लेकर के ये माना जा रहा है कि आज या कल तक यूपी पुलिस जो है वो उस मामले में लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है कि उसकी गिरफ्तारी को लेकर के, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उसके पासपोर्ट की एंट्री है और वो विदेश भागने की फिराक में है। तो जब लुकआउट नोटिस जारी होगा तो सभी एयरपोर्ट्स को उसकी सूचना होगी और यहाँ तक कि उसके पासपोर्ट को भी इंपाउंड कराने की जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है ताकि वो कहीं विदेश ना भाग जाए, क्योंकि वही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। और जो चैट्स हिस्ट्री आई है वो बेहद चौंकाने वाली है कि लड़कों को, कई और लड़कों को अपने साथ लेकर के आने के लिए दुबई घुमाने तक की ट्रिप का वादा किया गया था। अगर ये कन्वर्जन सक्सेसफुली हो जाते थे यानी लोकेश, फौरी तौर पर समझा जाए कि अब नए लड़कों को साहित्यिक वीडियो भेजकर उनको बरगलाने की कोशिश की जाती थी और साथ ही साथ ब्रेन वॉश किया जाता था पूरी प्लानिंग होने के साथ। और देखिए, ब्रेन वॉश का पहले ही स्तर पर जब उन्हें गेम खिलाया जाता था उसमें पहले उन्हें जानबूझकर एक गेम में एक स्टेप पे हराया जाता था और फिर ये उन्हें प्रेरित किया जाता था कि वो जो है कुरान की आयतें पढ़ें। जब वो आयतें पढ़ेंगे उसके बाद उन्हें टेक्निकली उन्हें जिता दिया जाता था, जिससे ये पता चले कि
वो मुस्लिम धर्म जो है वो बेहद स्ट्रांग है और आयतें बेहद स्ट्रांग है। तो इस तरीके से उनको एक जो है विश्वास दिलाया जाता था, और विश्वास दिलाने के बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज इनको जो है भड़काऊ भाषण भेजे जाते थे। जाकिर नाइक और पाकिस्तान के एक और मुस्लिम जो है वो धर्मगुरु हैं, उनके जब उन चैट्स के जरिए उन वीडियोस को देख करके और अधिक लोग प्रेरित होते थे ये बच्चे, और उसके बाद इनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता था। और अगला स्टेप होता था पास की मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करने की, फोटो भेजने का। जब वो कंफर्मेशन हो जाती थी तब आगे ये माना जाता था कि अभी और तुम अपने और साथियों के साथ जोड़ोगे तो तुम्हें दुबई तक की ट्रिप कराई जाएगी। तो इस तरीके के चैट हिस्ट्री मिलने के बाद बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्योंकि न केवल यूपी एटीएस, सेंट्रल आईबी और यूपी पुलिस लगातार जांच कर रही है। और इस पूरी घटनाक्रम का जो सबसे अहम मास्टरमाइंड है शाहनवाज और बद्दो, उसको अरेस्ट करना बेहद दिलचस्प हो गया है। बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।